हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, thank you angels। 4 of wands, dear divine dear angels, please guide me। क्या मैसेजेस हैं। Eight of swords, Three of Pentacles, 7 of Swords, oh my god, okay, the Sun, very good, and the Star, okay, तो ये कार्ड्स हमारे लिए आ चुके हैं, 8 कार्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर, एंड उसके बाद स्ट्रेंथ, तो हम इसको भी कंसिडर करते ही हैं। ठीक है, ये सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं। इन कार्ड्स को हम यहीं पे रख देंगे। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। स्ट्रेंथ, भाई किसी को यहाँ पे कहा जा रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि किसी एक स्टार सीड जो इस दुनिया में शाइन करने के लिए आया है, उसके प्रति किसी ने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन उसको दी है, उसके प्रति बहुत ही गंदी भावना किसी ने रखी है। तो उस इंसान को यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है डिवाइन की तरफ से कि स्ट्रेंथ बचा के रख लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कर डाला है, जो भी करना था, बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें। तो उनको माँ आदिशक्ति की तरफ से एक बहुत बड़ा अलर्ट यहाँ पे भेजा जा रहा है, या उनको कुछ साइन दिख रहे होंगे, या उनका कुछ बुरा हो रहा होगा इस समय, तो उन्हें माँ आदिशक्ति अलर्ट करना चाहती हैं, अभी से सारी हिम्मत बचा के रख लो। बहुत जल्दी ऐसा झटका लगने वाला है कि हाथ पैर सब ठंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि किसी ने किसी के जीवन में ये टावर मोमेंट, ये देखिए, अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा किसी इंसान ने किया है ना, तो ये उसके लिए चेतावनी है बहुत बड़ी। और द टावर का कार्ड है, उसके जीवन में बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आ सकता है जिसको झेलना, यानी अगर किसी ने ना अपनी साख, अपनी इज़्ज़त, अपने नाक, जो नाक ना कटे, उसको बचाने के लिए, और बहुत सारे लोगों को दुख, पीड़ा, तकलीफ़ें दी है और आज तक बचता रहा है, कभी भी उसे जम के यहाँ पे ईश्वर का दंड नहीं मिला है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक चेतावनी है। उस इंसान के ऊपर ऐसा टावर गिरने वाला है, ऐसा झटका लगने वाला है कि इस इंसान की, बड़ा हिम्मत वाला जो खुद को समझता था, ये बुरी तरीके से उसके
जीवन को तोड़ के रख देगा, मरोड़ के रख देगा। जितनी उसने लाइफ टाइम अपनी इज्जत बना के रखी है, लोगों के नज़र में बड़ा मासूम बन के फिर रहा है, लेकिन बहुतों को इस इंसान ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। उसके लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को इस इंसान ने ख़राब किया है, ठगा है या लूटा है लोगों को, मीठा मीठा बोल के, मीठा जहर मैं बोलूँगी। ऐसा कोई इंसान ज़रूर रहा है आपके लाइफ में। ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, बहुतों औरों की भी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट की है, डिलेज़ क्रिएट किए हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेशन यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, कोई यहाँ पे कज़न्स में हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके आसपास पड़ोसी टाइप्स में भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने सिर्फ आपको ही नहीं यहाँ पे एक डेथ की सिचुएशन में डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत तंत्र, सिर्फ इसने इतना ही नहीं किया, ये कार्ड शो कर रहा है कि इसने आपके ऊपर बार बार और कईयों के ऊपर लोगों को अपने कंट्रोल में, यानी कि वो गलत भी करे और लोगों को कंट्रोल में भी रखे कि कोई कुछ उसके खिलाफ बोल भी ना सके। मुंह बंद करना, उसके थ्रोट चक्र को बार बार ब्लॉक करना, इस इंसान ने, ये भी एक महापाप। बोला गया शक्तियों का तांडव, जब शक्तियाँ अति हो जाती है। देखो जैसे कि आप सब कुछ अपने इष्ट देव के ऊपर छोड़ देते हो और अपने आप जिन डिवाइन पावर को मानते हो, जब आपका बस नहीं चलता है तो आप क्या करते हो, सब कुछ उनके ऊपर सौंप देते हो कि आप देखो ये वो इंसान कर सकता है जो कभी गलत करता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने सब कुछ समर्पण अपना कर दिया था, सरेंडर कर दिया था डिवाइन को, तो अब यहाँ पे शक्ति का तांडव मुझे दिख रहा है कि एक वो होता है ना शक्ति, एकदम विकराल रूप जैसे बोलते हैं, वो बहुत जल्दी ये टावर मूवमेंट के रूप में उस इंसान के जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोर्ट कचहरी की कोई चक्कर काटने वाला है, समय इसका आ गया है। कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं, उन्हें भी स्ट्रेंथ दी जा रही है। ये डिवाइन पावर्स का कमाल है, जो आज तक नहीं कर पाए लोग इसके लिए, वो अब करने वाले हैं। और आप भी अब इनका साथ दोगे जब आपको हिम्मत आएगी कि जब कुछ लोग खड़े हो रहे इस इंसान के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है। तो अभी इसके खिलाफ एक कोई कोर्ट के चक्कर काट सकता है, इसके खिलाफ कोई FIR लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसने दुख तकलीफ़ें दी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया है इसने। ये धोखे का कार्ड है, चीट किया है, धोखा किया है। बहुत ज़्यादा किसी इंसान के साथ झूठ बोल करके धोखा किया गया। सिर्फ ऐसे ही नहीं धोखा, बहुत सारा झूठ बोल के धोखा किया गया है। धोखे के साथ साथ थ्रोट चक्र कई लोगों का इस इंसान ने ब्लॉक किया है। ये कोई ऐसा इंसान है, उसके ऊपर बंधन क्रिया डाली है कि ये इंसान बंधा रहे। इसके दिमाग में इल्यूज़न भर दिया गया है कि इसके सिवा कुछ और किसी को दिखाई ना दे। ये अच्छा करे बुरा करे फिर भी बुद्धि इसी की तरफ लगी रहे। ये तो एक अलग ही बात है, इसका तो सज़ा इसको इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन जो स्थूल में यानी कि मैटेरियलिस्टिक दुनिया में जो इसने किसी के साथ ठगी, चोरी, बेईमानी, हो सकता है किसी का ज़मीन जायदाद इसने हड़प लिया हो, किसी का पैसा झूठ बोल करके निकलवा लिया हो, उसके बाद वापस ही नहीं किया हो, और कुछ इसने पीठ में खंजर घोंप के ये लोगों के, और बड़े आराम से रहता रहा है, पीछे मुड़ के देखता रहा है कि भाई क्या चल रहा है, कितनी इसको परेशानी हो रही है, किस स्थिति में गया नहीं गया, और लोगों से स्टॉक करवाता रहा है कि भाई जाके ज़रा देखो, हमने तो इसकी पूरी दुनिया ही ख़राब कर दी, क्या चल रहा है इसके जीवन में। इस मक्कारी के लिए यहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा तांडव टावर के रूप में इसके जीवन में दिख रहा है, जो मचने वाला। इसे हर एक गलती का हिसाब अभी इसे, जब इसके ऊपर ये टावर गिरेगा ना, या बहुत जल्दी, या किसी का तो टावर आ चुका होगा किसी के जीवन में, जब ये विस्फोट होगा ना टावर का, शक्तियों का विस्फोट होने वाला है, तब इस इंसान को एक जो इसने आज तक चीज़ें की है, ये बहुत सारी चीज़ें भूल भी गया है, लोगों के साथ बुरा करके भूल भी गया है, और तब इसे एक चीज़ें याद दिला के इसके जीवन में इसके ऊपर ये विपत्ति जो आने वाली है, ये इसको टैकल नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है यूनिवर्स के तरफ से, यहाँ माँ आदिशक्ति की तरफ से इसे चेतावनी मिली है, लेकिन अब जो कर चुका है उसे तो वापस नहीं कर सकता इसने। इसीलिए शक्तियों ने इसे लेट में थोड़ी चेतावनी दी है कि ये भर जाए इसके पाप का घड़ा, तब इसे देते हैं चेतावनी। और चेतावनी इसे जब से मिली है, इसकी हालत ख़राब है इस इंसान की, तो इसीलिए इनको क्या चेतावनी मिली कि अभी से सारी हिम्मत बचा के रख लो, बहुत जल्दी
कुछ छूट सकता है जीवन में, ऐसा झटका लगने वाला है कि हाथ पैर सब यहाँ पे ठंडे पड़ने वाले हैं। एक एक कर्मों का हिसाब समझ में आएगा कि मुझे ये दंड किस लिए मिल रहा है, ये दंड किस लिए मिल रहा है, ये टावर मूवमेंट किस लिए आ रहा है। यानी हर चीज़ों का इसे रियलाइज़ करा करा के जवाब मिलेगा और वही चीज़ें इसे झेलनी पड़ेंगी। देखो जो इंसान, ओ माय गॉड, कितना बड़ा यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हो। 10 स्टार के बाद 10 सन, ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं। ये 10 स्टार का कार्ड है, मैं बार बार उठा नहीं रही हूँ क्योंकि ये फिर बिखर जाते हैं। ये 10 स्टार का कार्ड है और ये 10 सन का कार्ड है, जिसे ईश्वर ने इस दुनिया में चमकने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए भेजा है। और उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस सृष्टि पे, जो चमकने के लिए आया है। आप उसकी चमक मिटा रहे हो, आप उसके जीवन में टावर मूवमेंट दे रहे हो। कोई 2 सोल्स ऐसी हैं जो इस दुनिया में बहुत पावरफुल है, उन्हें ईश्वर ने किसी एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। वहाँ पे इस इंसान ने, कोई डेविल जैसा ही इंसान है, क्रूर इंसान है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, उसने ये जो टावर मूवमेंट क्रिएट किया है यहाँ पे, इसीलिए शक्तियों का बहुत बड़ा तांडव मुझे मचता हुआ दिख रहा है। इसका हर एक चोरी, सीना चोरी भी किया, सीना चोरी भी किया, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक किया। अभी ना इसके साथ जो ये टावर मूवमेंट चलेगा ना, इसका थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होगा, ये किसी से कह नहीं पाएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके ये कितना लुट पिट रहा है, कितने डंडे इसको पड़ रहे हैं, ये अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली तक को नहीं बता पाएगा और धीरे धीरे ये बर्बाद होता चला जाएगा, किसी से कुछ कह नहीं पाएगा। इसको वही सज़ा दी जा रही है कि जो इसने लोगों को दी है, आपको दी है। और यहाँ पे इसका यही थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया जाएगा ताकि ये चाह के भी अपने फैमिली मेम्बर से भी ना बता सके कि क्या हो रहा है इसके साथ, इसके बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, इसके जॉब में क्या चल रहा है, इसे निकाल दिया गया है, सारा दिन कहीं और बिता रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अगर इसको जॉब से निकाल दिया गया ना, तब भी अपनी फैमिली में नहीं बता पाएगा। हेजिटेशन ये फील करेगा, खुद को गिरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो इसने घमंड दिखाया है, तो ये अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाएगा और किसी ऐसी जगह जा कर के चुपचाप बैठा रहेगा कि ये इसके जॉब का जो टाइमिंग है, ये कहीं बाहर चुपचाप किसी पार्क में, किसी मॉल में जाके या कहीं भी बिताएगा और उसके बाद तय समय पे अपने घर आ जाएगा, ताकि लोग जान ना सके कि ये लुट पिट गया। आखिरी डेट पे ही लोगों को पता चलेगा इसके साथ, क्या अपने आप ही रिवील होगा, ये नहीं बोल पाएगा। बहुत बड़ी इसको सज़ा मिलने वाली है, बहुत बड़ी। और ये किसी कोर्ट कचहरी, इसके नाम FIR हो सकती है, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकता है, कोई इसके FIR कर सकता है, किसी का पैसा इसने ठगा है या फिर किसी ने पैसा लिया, उसके एवज में किसी को चेक दे रखा है, उस चेक का भुगतान नहीं इसने किया है, तो कोई इसके खिलाफ़ केस डाल सकता है पैसे के रिगार्डिंग, कि इसके चेक पे कोई केस पड़ सकता है। आप यहाँ पे, आप एक स्टार हो, आपके साथ होल यूनिवर्स है, सन की तरह हो, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का असर नहीं हुआ है, लेकिन कर्मा तो इसने बनाया है। और यहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको ईश्वर ने पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखा है। नहीं तो जो इसने आपके साथ किया था ना, आपका तो ऐसा बुरा हाल हो जाता कि जिसका कितने इसने स्पेल किया आपके ऊपर, लेकिन आप इसमें से पहले से ईश्वर को पता था, क्योंकि देखो डिवाइन को पता होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब का सब पता होता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही प्रोटेक्शन दी जा चुकी थी एंजल्स के द्वारा, एंजल्स को भेज के आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके जो इसने डेविल्स भेजे, वो जो कर्मा इसने क्रिएट किया, वो कहाँ जाएगा, वो तो इसके सिर पे गिरेगा। तो अभी सारी नेगेटिविटी इसी के ऊपर बैकफायर हो रही है। और यहाँ पे ईश्वर ने आपको जिस लिए भेजा था वो आप करके ही रहोगे। उसमें ऑब्स्टिकल जो इसने डाला है ये भुगतेगा या भुगत रहा होगा, क्योंकि करंट की एनर्जी 2-4-10 दिन आगे पीछे ऐसा हो सकता है कि हो सकता है अभी हुआ ना हो, होने वाला, या किसी के तो जीवन में हो गया। इसके सारी खुशियाँ छीनने वाली, इसके जो मैरिड पार्टनर है उससे इसका बहुत तगड़ा पंगा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने अपने मैरिड जिससे ये मैरिड है, जिसके साथ इसकी मैरिज हुई है, उसको भी इसने चीट किया। इस कार्ड के नीचे देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसने दुनिया को या आपको जो ठगा, सो तो ठगा ही, सो तो चीट किया ही, झूठ बोला ही, धोखा दिया ही, लेकिन जिसके साथ ये 7 फेरों के बंधन में बंधा हुआ था उसको भी इसने चीट किया। तो
तो ये खुशियाँ इसके जीवन से जाने वाली हैं। इसका पार्टनर इससे सेपरेशन में जाने वाला है। इसका पार्टनर भी हो सकता है इसके खिलाफ़ कोई कोर्ट केस कर दे, क्योंकि ये सारी बातें खुल चुकी हैं जो चुपके चुपके ये इसने अपने पार्टनर को धोखा दिया है। हो सकता है किसी रिलेशन में गया हो सकता है पैसे में कुछ घपला किया हो सकता है कुछ ऐसा पीठ पीछे धोखा दिया हो जो अब खुल खुल के आ रहा है, या अपने पार्टनर की ज़ुबान बंद करने के लिए इसने अपने पार्टनर पे भी ब्लैक मैजिक किया। तो यहाँ पे ये टावर मूवमेंट इसने अपने घर में भी क्रिएट किया। ये देखो, ये पूरी निशानी यहाँ पे नार्सिसिस्ट की ही आ रही है। नार्सिसिस्ट ही सबसे बड़े सेल्फिश होते हैं, जिसको जो सबसे करीब इसके था, सुख दुख में जीवन भर इसका साथ दिया, इसने उसके ऊपर भी उसके थ्रोट चक्रा को भी ब्लॉक किया, ताकि इसकी जो इसकी तिगड़मबाजी है ना, ये कोई इसका पार्टनर भी बाहर कभी रिवील ना कर सके। उसका भी मुंह बंद करवाने के लिए इसने बहुत बड़ा कर्म अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लिया। अब इसे बचाएगा कौन? क्योंकि इसका पार्टनर ही इसको हर जगह से बचाती थी या बचाता था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जब ये कोई गलती करता था तो इसका देखो, इतना लॉयल इसका पार्टनर है, ये उतना ही धोखेबाज। इसका पार्टनर जितना लॉयल है वो इतना ही बड़ा धोखेबाज। इसको बहुत बार इसको मुसीबत से, टावर मूवमेंट से कई बार इसके पार्टनर ने ही बचाया है, और इसने अपने पार्टनर के साथ भी धोखा किया है। और ये धोखा इसीलिए इतना बड़ा रिवील होने वाला है जो इसने अपने पार्टनर के साथ किया। बोला है ना, सगा जितना बड़ा दुश्मन बन सकता है, बाहरी आदमी उतना बड़ा दुश्मन नहीं बन सकता। तो इसका पार्टनर भी अब इससे पूरी दुश्मनी निभाने वाला है। ये डिवाइन की ही मर्जी है, ताकि इसको बाहर से ज़्यादा घर के लोग चोट दे सके, इसे रियलाइज़ हो सके कि अगर ये फैमिली के लिए लॉयल नहीं है तो इसकी फैमिली भी इसके लिए लॉयल नहीं है। टिट फॉर टैट यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है। तो अब इसकी बहुत ही ज़्यादा कर्मों पे इसे घंटा यूनिवर्स बजा रहे, भाई अब तुम जागो या सो। यहाँ पे यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया, अब सारी हिम्मत इकट्ठा कर लो, सारी पावर अपनी इकट्ठा कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी कोई जाने वाला है लाइफ से। जो इसे सेव करता था, जो इसे हर जगह से बचाता था, वो इसके लाइफ से निकलने वाला है। अब इसे अकेला करके इसके ऊपर ये टावर मोमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे हाथ पैर, यहाँ पे पूरी तरह सब इसके ठंडे पड़ने वाले हैं। एक एक चीज़ों का इसे एहसास होने वाला है। तो भाई जिसे ईश्वर चमकाए, जिसे ईश्वर चमकाना चाहते हैं इस दुनिया में, जिसको किसी मकसद से लाया गया है, तुम उस पर टावर मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो क्या ही होगा तुम्हारा हश्र। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसने चाहे जितने आपके ऊपर जुल्म कर लिए, चाहे जितने ब्लैक मैजिक कर लिए, थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया, या फिर आपके ऊपर टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन देखो मैंने कहा ना, जो शाइन करने आया है वो कर रहा है। और न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो किसी भी चीज़ में, बहुत ही जम के ज़बरदस्त तरीके से आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। इसके नेगेटिविटी से, इसके गंदगी से आप बाहर निकल चुके हो, और यहाँ पे आप अपने लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो। आप जॉब करियर में कुछ अपना स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और ये जो आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ये यूनिवर्स डिवाइन के मर्जी से, क्योंकि ये जो बादलों से हाथ निकला है ना, ये वांट उसके हाथ में है। यानी आपकी बागडोर इस समय ईश्वर के हाथ में है। आप जो भी कर रहे हो वो कभी भी आप सोचना मत कि ये मेरा टैलेंट है, मैं मेरी वजह से हो रहा। नो, यहाँ पे आपकी बागडोर ईश्वर के हाथ में आप देख सकते हो, और आपको सरेंडर करके इस काम को करना है। और ये ही आपको बहुत बड़ा नेम, फेम, पैसा, यानी 3D लेवल की जो भी यहाँ पे लग्जरियस लाइफ है, जो आपसे छीन ली गई थी, किसी ने बेईमानी कर लिया था, सब आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको टोटल सरेंडर रहना पड़ेगा। ईश्वर के सामने नतमस्तक कर दो, क्योंकि ईश्वर आप पे बहुत मेहरबान है, और ईश्वर की ही वजह से डिवाइन आपको ये देना चाहते हैं। कभी भी आप ये मत सोचना ये मेरे तरफ से हो रहा। नो, अपने हमेशा सर को झुका के रखना। डिवाइन के सामने आपको जो देना चाहते हैं, आप उसे बहुत ही ज़्यादा शुक्राना रखना ईश्वर के प्रति, जो आपको इस दुनिया में शाइन करने के लिए ला रहे। इस दुनिया में बहुत बड़ा, देखो कुछ बहुत बड़ा आपका मकसद है यहाँ पे दुनिया में, ये जल्दी ही निकल के आएगा आपके सामने। उसके लिए आपको धन चाहिए। धन के लिए ईश्वर ने आपके हाथ पकड़ लिया है कि तुम करो जो हम चाहते वो करो, हम तुम्हें सब देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बहुत लंबे समय तक, आप कुछ समय तक इस इंसान के चपेट में ज़रूर आए हो। ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड है, ये बेईमान इंसान के चपेट में आप आए हो। अकेलापन रहा है आपके जीवन में, बहुत सैड एनर्जीज में रहे हो,
लेकिन अभी देखो, जब इंसान कोई बड़ा मकसद होता है, बड़ा काम होता है, तो ईश्वर उसको थोड़े समय के लिए आइसोलेशन ज़रूर देते हैं, ताकि आप अपनी सोल को सर्च कर सको, जान सको हु एम आई, आप कौन हो। ठीक है, ये जानने के लिए आप भीड़ में नहीं जान सकते। एकांतवास, एकांतवास आपको दिया गया है। आप थोड़े समय अकेले पड़े हो, दुख भी आया है, पीड़ा भी हुई है, लेकिन आपने क्या किया, अपने अंदर की लाइट को, अपने सोल को आपने जाना है कि आप बॉडी नहीं, आप सोल हो। ठीक है, आपको कोई मार नहीं सकता। ये चीज़ें आपने रियलाइज़ की है और आप आगे बढ़े हो। ईश्वर ने जो चाहा वो आपने किया है, इसलिए आपका हाथ यहाँ पे पकड़ा है ईश्वर ने। तो आप सरेंडर करके जो करना, जो ईश्वर आपको जो गाइड कर रहे, जो आप नई शुरुआत कर रहे हो या करने वाले हो, आपने अपने दिमाग में कोई प्लान बनाया है कि मैं ये करूँगा, तो आप सरेंडर करके करो। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो यहाँ वो करके दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। आपने आइसोलेशन का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया। अगर आप अकेले भी पड़ गए हो कुछ समय के लिए, तो आप अपने अंदर गए हो, ना कि आप बाहर गए हो किसी की बुराई देखने, किसी की बुराई सुनने, या किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने खुद को देखना शुरू किया, अपने अंदर गए, सोल सर्चिंग पे गए, और आपको मिला बहुत बड़ा खजाना, आपको पता चला। तो भाई यहाँ पे जो बिच्छू टिंडन जैसे लोग हैं, एक जहरीले सांप जैसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा डिले किया, ये सोल सर्चिंग आपको बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने तो बार बार टांग अड़ाई आपके जीवन में। वो जीवन में से आपके, इसीलिए आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को बार बार माँ आदिशक्ति की तरफ से चेतावनी, सारी हिम्मत जुटा के रख लो, बहुत जल्दी जीवन से कोई जाने वाला है, इनके जीवन से कोई जाने वाला है जो इन्हें बहुत प्यार करता था, जो इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा था। अभी जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये इनका पार्टनर हो सकता है जो इनके जीवन से जाने वाला है, और सबसे बड़ी दुश्मनी उसी के साथ इनकी होने वाली है। वही सबसे बड़ा टावर मोमेंट इनके जीवन में क्रिएट करने वाला है या वाली है। तो भाई यहाँ पे कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब बराबर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 8 नंबर। ओके, 4 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। ओके, 4 4 8 8, 9 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर एंड और क्या है यहाँ पे देखते हैं, 17 नंबर, तो यहाँ पे 21 नंबर एंड 7 नंबर, 3 नंबर। ओके, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप 888 888 को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं एंड 44 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो आप। इस कार्ड से ही मैंने आपको बता दिया था, आप प्रोटेक्टेड हो। चलिए अब यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं कि क्या एज है। 38 किसी की एज हो सकती है, 49 एंड 56 एंड 55, 50, 41, 60, 61, 62, oh, and 56, 53 and 45, okay, 47, oh my god, okay। तो ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आने वाला है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी एनर्जी मूवमेंट करिए, कुंडलिनी शक्ति। ओ माय गॉड, हे माँ, आपको प्रणाम मेरी तरफ से। कुंडलिनी शक्ति आपकी अराइज हो रही है। ओ माय गॉड, ये किसके लिए आया है मुझे लिखना, आप किसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हो आपके बॉडी में, चेंज,
आपकी एनर्जी मूवमेंट कर रही है भाई। जो यहाँ पे स्टक सिचुएशन था, आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। किसी किसी की कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही है। मुझे आप लिखना जिसका भी ऐसा हो रहा होगा। एनर्जी आपकी मूवमेंट कर रही है। एक जगह देखो, मैंने कहा ना कि थ्रोट चक्र किसी ने आपका ब्लॉक किया था कि आप कुछ बोल ना पाओ किसी के, तो ये खुल रही है आपकी एनर्जी। ओ माय गॉड, फिर से मूवमेंट में आ रही है। चक्रा मेडिटेशन करो, बीज मंत्रा का चैंटिंग करो। जो चक्रास के बीज मंत्र होते हैं, थ्रोट चक्रा का, उसे आप चैंट करो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो हार्ड वर्क किया है, अब ईश्वर डिवाइन, ये कार्ड में आपको कितना मैच कर रहे हैं आप देखो। आपने जो हार्ड वर्क किया, अब ईश्वर आपके साथ क्या कर रहे हैं आप खुद देखो। बोलो, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। सरेंडर होकर जो भी आप काम करोगे, यहाँ पे ईश्वर 100% आपको गारंटी दे रहे हैं, आप कभी भी डूबोगे नहीं। जहाँ पे ईश्वर आपको चाह रहे पहुँचाना, वहाँ आपको पहुँचा के ही रहेंगे। सारे ऑब्स्टिकल्स वो काटने वाले हैं। बस कभी आपको ये नहीं सोचना ये मैं कर रहा हूँ। हमेशा सरेंडर टू डिवाइन। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो हार्ड वर्क ज़िंदगी में किया है, इतने सारे टावर मूवमेंट को आप फेस करके निकले हो, तो यहाँ पे ईश्वर आपके हार्ड वर्क का आपको पेमेंट देने वाले हैं। पेमेंट मीन्स आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए। आप डिवाइन के अंडर में हो और आपको जो हार्ड वर्क आपको हर्जाना मिलना चाहिए, जितना आपने झेला है और बहुत ही आपने सहन शक्ति दिखाई है यहाँ पे, तो आपके हार्ड वर्क का पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके लिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो चलिए देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स है। इसी कार्ड को हम रिवर्स कर देते हैं और इसी पे देखते हैं। तो RDNLAGV, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। RDNLVAG। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।